औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरी प्यारी बहनों, आए आज सबक का आगाज़ करते हैं दुरूद और सलाम के साथ। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सल बनी इसराइल, पूछ बनी इसराइल से, पूछो बनी इसराइल से, कम आतई ना हम, कि जो दी हमने तुमको, मिन से आज़ातिन निशानियाँ, आयातिन निशानियाँ, बय्यिनातिन रोशन, व मैं युबद्दिल, और जो बदल देते हैं इनको, नेमतुल्लाहि, अल्लाह ताला के इनाम को, मिन बादी के मा जाअतहु, जो आ चुका उनके पास, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। पूछो बनी इसराइल से कि आई उनके पास रोशन निशानियाँ और बदल दी अल्लाह ताला की नेमत से, बाद के जब आ चुके, बेशक अल्लाह ताला शदीद अज़ाब देने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने निशानियाँ भेजी, यानी अपनी अलामात भेजी, तो उनको सुनने के बाद उन्होंने इस चीज़ को बदल दिया। कि जैसे पहले भी मैंने कहा कि तौरात, ज़बूर, अंजील में जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ तो उन्होंने उसको तब्दील कर दिया। तो इसी तरह जो भी निशानियाँ आती गईं वो उनको तब्दील करते गए। तो अब कह रहे हैं कि तुम लोग इससे बाज आ जाओ वरना तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। और कुछ लोग ये कहकर बात को टाल देते हैं कि जो बनी इसराइल पर अज़ाब आया है, और जो बरेलवी हनफी मसलक के लोग होते हैं वो भी नई नई इजादात करते रहते हैं। उनमें कभी औलिया अल्लाह को ले आते हैं, कभी वज़ाइफ के अलावा जो 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, शान औलिया की यादों को मनाते हैं। ये इस वजह से मुसलमान नहीं है। अक्सर फ़िरके ये कहते हैं 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ या इस तरह के जो ये करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के झंडियाँ लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये भी अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं था। अब आपको ये बताएं कि जैसे आम रूटीन से बात है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद थे तो उनके सामने मौजूद थे, वो तो हम वक़्त देखते थे, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिद्दत से प्यार करते थे उनको राह हदायत और उनको इस्लाम की
बशारत दे दी गई और जन्नत की बशारत दे दी गई, और जो बीच में से आपको ईज़ा रसानी पहुँचाते थे, तकलीफ़ें देते थे, और इस वजह से ये सारा मफ़हूम इस तरह बनता है कि हम उनकी याद को ताज़ा करके हम अपने आप को, रूह को सुकून देते हैं, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुछ लौटाता है उसको कमी किसी चीज़ की नहीं रहती। तो हम लोग उनकी आयात मुबारका को तब्दील नहीं करते, हम उनके लिए उसी तरीके पर, सुन्नत तरीके पर जो महाफ़िल सजाते हैं, जो ये सब कुछ करते हैं, तो वो उनकी याद में करते हैं। इससे हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें कुरान करीम ये कहते हैं कि जो अल्लाह के वलियों की, और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में, जो अल्लाह के वलियों का दिन मनाते हैं और जो अल्लाह के वलियों के साथ निस्बत रखते हैं, जो अल्लाह के प्यारों के साथ निस्बत रखते हैं, जो अल्लाह के रसूलों से मोहब्बत करते हैं, उनके अहकामात मानते हैं, और उनकी याद में, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अबू जहल ने अपनी लौंडी शुएबा को आज़ाद कर दिया था, तो इस तरह उनको मरने के बाद जिस उंगल से उन्होंने शुएबा को आज़ाद किया था, उसके ज़रिए उनको थोड़ी सी तकलीफ़ में निजात मिलती थी। ये तो अहादीस मुबारका में साबित है। इसलिए हम उनकी रोशन निशानियाँ संभाले हुए हैं, हम उन की यादों को ताज़ा करते हैं, और जो लोग आयात मुबारका को बढ़ाते नहीं हैं, उनको कम करके लोगों के सामने, आवाम के सामने पेश करते हैं। ये आयत उन लोगों के लिए कि जैसा कि कुरान पाक शुरू से उतरा है तुम उसी पर चलो, अगर तुम इसमें रद्दो बदल करोगे तो इसमें तुम्हें नुकसान होगा। जैसा कि कुरान करीम फुरकान हमीद में शुरू से आया है कि ला रैब फी, कुरान पाक में शक नहीं है, ये ता क़यामत के लिए बना दिया गया है, इसमें कुछ रद्दो बदल का अंदेशा नहीं है। जो उस वक़्त तब्दील हो गए, वाक़यात सो हो गए। तो अब जैसे कि ये आयत भी इसलिए नाज़िल हुई कि हज़रत अब्दुल्ला, यहाँ पर है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन इस्लाम जब इस्लाम में दाखिल हुए तो कुछ तो अहकामात इलाही को मानने लगे, कुछ तौरात में जो चीज़ें थी उनको छोड़ना शुरू कर दिया। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तो तौरात के अहकाम ख़त्म हो गए हैं, कुरान करीम के अहकाम हैं, ये ता क़यामत तक रहेंगे। जो लोग इनमें रद्दो बदल करते हैं ये उनके लिए अज़ाब इलाही है। अब आगे कुरान करीम फुरकान हमीद में है, ज़ुज़्ज़िना तैयार किया गया, लिल्लज़ीना वास्ते उन लोगों के, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, हज़ातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, वयस्ख़रूना और मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना उन लोगों का, आमनू जो ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, अत्तकू
جو ڈرتے ہیں فوقہم اوپر ان کے یوم القیامت یوم دن قیامت کے واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزقو دیتا ہے اسے رزق میں یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب گنتی کے بغیر۔ تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور جو لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور روزہ قیامت سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ کہ اس کا مفہوم زیادہ تر یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ پاک میری کچھ فرمائشیں ہیں، میری کچھ التجائیں ہیں، یا الہی پاک جیسے کہ تم نے پچھلی قوموں کے کو مسخ کر دیا، کسی کو دنیا میں ان کے نافرمانیوں کے تحت کسی کو بندر بنا دیا، کچھ کر دیا، ان کو مسخ کر دیا۔ میری امت جتنی بھی گنہگار ہو اس کی دنیا میں اس کو آپ مسخ نہیں کریں گے، اگلے جہان آپ جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آمین، میں ایسے ہی کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا میرا دوسرا سوال ہے یا اللہ پاک میری قوم کو رزق دینا، یہ نہ ہو کہ یہ دوسروں کو آپ بے تحاشا رزق دے دو اور ان کی طرف دیکھ دیکھ کر یہ کفر کی طرف نہ چلتے جائیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفار ہیں ان کا تو یہی جہان ہے، چلو میں اس جو رزق میں نے ان کو دینا تھا سارے کا سارا ان کے سونے کے محل بنانے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں سے تہائی حصہ دولت کا میں تمہاری امت جو تمہارے پیروکار ہیں ان کو بھی دے دوں گا۔ تو وہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری امت کو لڑائی جھگڑوں میں ڈال کر دنیا سے نہ بھیجیے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہید ہوں گے، کیونکہ دوسری تمہاری امت گنہگار ہے، وہ تو اس جنت میں نہیں جا سکتی جہاں پر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جائے گا۔ تو اس لیے رزق ہمیں ان کی طرف سے دیا گیا ہے اور ہمیں اس کو اسلامی احکام کے مطابق زکوٰۃ کے طور پر اپنے مال کو پاک کر کے اپنا حصہ نکالتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری بخشش ہو سکے۔ کانا ہے الناس، کانا ہے الناس لوگ امت واحدۃ ایک، فبعث اللہ اور بھیجے اللہ تعالیٰ نے النبیین نبی مبشرین خوشخبری سنانے والے، وہ منذرین اور ڈر سنانے والے، وانزل اور اتارا ماہو ساتھ ان کے ملک کتاب کو بالحق کی ساتھ حق کے،
लियहकुमा और हुक्म देता है दरमियान में अन्नासी लोगों को फीमा पर जो इख्तलाफ करते हैं फी इसमें वमा और जो नहीं इख्तलाफ करते इसमें इल्ला मगर अल्लज़ीना लोग उतूहु दिया उनको मिम बाद के मा जाअतहुम जब आ चुकी उनके पास मुलबय्यिनात निशानियाँ बाग़सम सरकशी बैनहुम उनके दरमियान में तुम फ़हुदल्लाहु पास हिदायत दी अल्लाह ताला ने अल्लज़ीना उन लोगों को अमनु ईमान वालों को लिमा वास्ते जो मख्तलफु इख्तलाफ करते हैं फ़ीही इसमें मिनल हक़्क़ी साथ हक़ के बिइज़्निही हुक्म से वल्लाहु और अल्लाह ताला यहदी देता है हिदायत मैं यशाउ जिसे चाहता है इला तरफ सिरातिल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। अब इसकी तशरीह ये है बेशक ये एक उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला और के साथ तस्दीक के लिए किताब दी और लोगों के दरमियान में फ़ैसला करने के लिए जो इख्तलाफ करते इसमें और जो नहीं इख्तलाफ करते इसमें मगर जब आ चुकी उनके पास निशानियाँ वो सरकश हो गए और अल्लाह ताला हिदायत देता है उन ईमान वालों को जो इख्तलाफ करते हैं और जो नहीं इख्तलाफ करते इसमें हक़ के हुक्म से वल्लाहु और अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की। कि अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू किया, जैसे कि पहले दौर में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले लोग को शऊर नहीं था इस चीज़ का, वो बिल्कुल अपनी रूटीन के मुताबिक चलना शुरू हो गए थे। फिर जब उन्होंने बीच में इस्लाम में कुछ तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर सहायब भेजे और फिर तौरात, ज़बूर, अंजील और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल किया लोगों को राह हक़ पर लाने के लिए। और कुछ लोगों ने इसको मान लिया और इसके सही अमल करने लग पड़े और कुछ ने इसमें इख्तलाफ करना शुरू कर दिया। तो इसमें कह रहे हैं कि जो इख्तलाफ करते हैं और जो इस पर अमल करते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि जो इख्तलाफ करते हैं वो राह हिदायत पर है, नहीं, यहाँ पर मफ़हूम दूसरा है। जो इख्तलाफ करते हैं वो अगर सीधे रास्ते पर आ जाएंगे तो उनके लिए जन्नत फ़र्ज हो जाएगी और जो अपनी मनमानी करेंगे उनके लिए जहन्नम तैयार किया गया है। और अल्लाह ताला के पास ही सब कुछ है, वो हिदायत दे देता है जिसे चाहता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर गामज़न कर देता है।
ام حسبتم کیا حسبتم گمان کرتے ہو ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جائے گے جنت جنت میں ولما اور جب یاتکم آئے تمہارے پاس مثل الذین مثال اس شخص کی خلو جو اکیلا من سے قبلکم اس سے پہلے مستہم چھوا اس کو الباسائی سختی نے والضرائی اور تکلیف شدت کی تکلیف وزلزلوا اور ہلا دینے والی حتیٰ یہاں تک کہ یقول کہا الرسول رسول والذین اور جو لوگ امنوا ایمان والے معاہ ساتھ ان پر متا آئے نصر اللہ خوشخبری لے کر اللہ تعالیٰ مدد اللہ تعالیٰ کی متا جیسا کہ آئی مدد اللہ تعالیٰ کی اللہ خبردار انا بے شک نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی قریب ہے قریب ہے اب ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب کہ تم تو گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ جب آئی تمہارے پاس اس سے پہلے سختی شدت کی حالات دینے والی یہاں تک کہ کہا رسولوں نے اور ایمان والے ساتھ تھے کہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ کی مدد ان تک پہنچی اور بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم احکام الہی پر عمل کرتے ہیں احکام الہی پر عمل کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں جو علماء کرام آج کل کے علماء کرام کہتے ہیں ہمارے سینوں میں قرآن چھپا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ہمیں عزت دی ہے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو ہم تو ہر صورت جنت میں جائیں گے تو اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں اور ان کی صحیح تصدیق کرتے ہیں جنت میں بس وہی جائیں گے کہ جو سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں
وہ उनके पास जाएंगे, या जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, उनको औलाद दी, उनको खेती बाड़ी दी, उनको सब कुछ दिया, फिर भी वो किसी ने उनके साथ धोखा किया, किसी ने उनके इस्लाम में नई जिद्दत पैदा की या एक बुरी जिद्दत पैदा की, तो फिर इससे जो ईमान वाले हैं वो आजमाने के लिए कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हमें इस दुनिया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें आगे हमारे लिए बेहतरीन जगह है। तो वो सब कुछ रब ताला पर फेंक देते हैं। एक वो लोग जन्नत में जाएंगे और जो उनको तकलीफ़ें और जो नई नई चीज़ें उनके सामने पेश की जाती हैं तो उनकी अल्लाह ताला मदद नहीं करते। अल्लाह ताला ईमान वालों की मदद करते हैं और बेशक अल्लाह ताला के बहुत करीब है मदद। ए बंदे तू पुकार कर तो देख रब ताला को और अहकाम इलाही पर अमल करने वाला बन तो सही। अल्लाह ताला आपकी हर सूरत मदद करेंगे। तो बेशक अल्लाह ताला की मदद करीब है। बस रब ताला अपने बंदों को आजमाता है, जो उनके अहकामात पर अमल करते हैं, जो उनकी दी हुई अताअत पर कान नहीं रखते, उनके दिए हुए रिज़्क़ को कुछ नहीं समझते, सिर्फ अल्लाह से डरते रहते हैं, उनके लिए ही जन्नत है। और दूसरे लोगों के लिए ये सिर्फ गुमान ही है। और वो गफूरुर रहीम है, वो कादर करीम है। जब तुम सच्चे दिल से तौबा कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला बख्श भी देंगे। पर शर्त क्या है कि अल्लाह ताला की वहदानियत को मानना, अल्लाह ताला के प्यारों के अहकामात को मानना और इस्लाम और दीन हक जैसा कि अंबिया कराम के दौर से शुरू हुआ उसी तरह चलते रहना, ये ईमान वालों के लिए है। और जो इस पर अमल करते हैं अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेते हैं, यानी औलिया अल्लाह में वो लोग शामिल हो जाते हैं। और जो वो इख्तलाफात करते हैं, जो इनमें कीड़े मकोड़े निकालते रहते हैं, उनमें थोड़ी सी रद्दो बदल करते रहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब तैयार कर रखा है। यसअलून का सवाल करते हैं, पूछते हैं आपसे, माज़ा युनफ़िक़ून, कि जो दिया खर्च करते हैं। कुल आप फरमा दीजिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ जो अनफ़क़्तुम दिया है तुमको रिज़्क़ और तुम खर्च करते हो, मिन से खैरिन बेहतर है, फलिल वालिदैनी वास्ते वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा यतीमों के लिए, वल मसाकीन मस्कीनों के लिए, वब्नि सबील राह चलने वालों के लिए, वमा और जो तफ़अलू करते हैं, मिन से खैरिन बेहतर है, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिही अलीम जानने वाला है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। के सवाल करते हैं, जो रिज़्क़ दिया उनको और ख़र्च करते हैं, बेहतर है वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए, यतीमों मस्कीनों और राह चलने वालों के लिए। और जो वो करते हैं बेहतर है, बेशक अल्लाह ताला अलीमुन
जानने वाला है। यानी कि जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उनको दिया उनमें ज़कात देते हैं, और जो उसके असल हकदार होते हैं उन तक उनका हिस्सा पहुंचा देते हैं, और इन पर अपनी ज़कात इन लोगों को देते हैं, रिश्तेदारों को, यतीमों को, मस्कीनों को, और जिनका माल डूब चुका होता है, और जो बेहतर तौर पर इस्लामी अहकाम के मुताबिक अपने आप को कारबंद कर लेते हैं कि जैसे भाई का हिस्सा, माँ बाप के बाद भाई का हिस्सा डबल होता है, बहनों का होता है, बेटियों का होता है, इसी तरह जो अल्लाह ताला ने शरीयत के अहकामात लागू किए हैं उनके मुताबिक वो चलते हैं तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, यानी कि वो जानता है ये ठीक कर रहे हैं। कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अलैकुमुल क़ितालु तुम पर लड़ना, वहुवा कुरहुल लकुम, और तुम्हें नागवार गुजरे, व आशा और अनकरीब है, अन तकरहू के बुरी शैअन चीज़, वहुवा और यह खैरुल लकुम बेहतर है, व आशा और अनकरीब अन तुहिब्बूना बेशक मोहब्बत शैअन कुछ चीज़, वहुवा और वो शर्रुल लकुम बुरी हो, वल्लाहु और अल्लाह ताला जालमु जानता है, व अंतुम जो तुम ला तालमूना नहीं जानते। कि फ़र्ज़ किए गया है कि तुम पर राह खुदा के हक़ में लड़ना, और अगर तुम्हें नापसंद हो, और ये बेशक करीब है जो शायद तुम्हें नापसंद हो, और ये बेहतर है कि तुम किसी और की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाओ, और ये बुराई है और अल्लाह ताला जानता है जो तुम नहीं जानते हैं। कि जैसा कि जिहाद हम पर फ़र्ज़ किया गया और कुछ लोग इससे भागते थे कि हम वहाँ पर जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पर सख्तियाँ आएंगी, हम शहीद कर दिए जाएंगे, या ये सोच कर कि दूसरा हम अपने प्यारों से दुनियादारी के हिस्से में चले जाते थे, इस वजह से अपने घरों में बैठे रहते थे। जिहाद करने के आया कि उधर तो हम शहीद कर दिए गए, तो पीछे से हमारे कौन वारिस है, तो और घरों में वो बैठे रहते थे और जिहाद की तरफ से नहीं निकलते थे। तो इसलिए फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इस वजह से जिहाद में नहीं जाते, जिहाद नहीं करते इस मौत के खौफ से, और अल्लाह ताला और जिस चीज़ की तुम्हें मोहब्बत ने झगड़ा हुआ है ये बहुत बुरी चीज़ है। इसका ये भी हुआ था कि कुछ लोगों ने जिहाद को ईज़िली ले रखा था कि उनको ये नहीं पता था कि जो अंबिया किराम की मोहब्बत है या जो अल्लाह ताला का करम है। मिसाल के तौर पर एक बात है कि एक वली अल्लाह की बात, एक किस्सा सुना रही हूँ कि वो घर से निकले, बारिश हो रही थी, सब कुछ हरा भरा था, तो एक
के पास से दुकानदार के पास से गुजरे, उन्होंने कहा कि ठंडक है, वो लेकर बुजुर्ग को अपने बिठा दिया एक जगह पर, उनको जलेबियाँ दी, उनको गरम गरम दूध दिया और वो खाकर चल पड़े। बारिश का समय था, गली में कीचड़ भी था। एक शादीशुदा जोड़े की नई नई शादी हुई थी, बीवी ने जर्क बर्क लिबास पहना हुआ था। अब वो अल्लाह के वली गुजर रहे हैं, गुजरते हुए कहीं उसके रंग बिरंगे जरक बरक लिबास पर कीचड़ के छींटे पड़ गए और आदमी ऊपर से आया, उसने उस वली अल्लाह को थप्पड़ मारा। तो वो देख के आसमान की तरफ देख कर कहते हैं, वाह मेरे मौला, कब किसी के दिल में हमारी मोहब्बत पैदा कर देता है और किसी के दिल में हमारी नफरत पैदा कर देता है। अब मैं क्या कहूँ कि मैं अपना मामला तुझ पर छोड़ते हैं। इतने में वो बीवी को ले जा रहा था ऊपर छत पर, तो क्या हुआ, पाँव उसका फिसला और नीचे आकर बीवी मर गई और वो रोने लग पड़ा। लोगों ने देखा कि इन्होंने वली अल्लाह के साथ ये किया है। वो वली अल्लाह के पास गए और उन्होंने कहा, उसने क्या कर दिया, एक थप्पड़ मारा था, आपने बददुआ मांग दी। उन्होंने कहा, मैंने बददुआ नहीं मांगी। क्या है कि उसको अपना महबूब पसंद था और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब पसंद था। उन्होंने फैसला दरमियान में कर दिया। इसलिए जो जहाद में और जो किसी चीज़ में मुब्तला होकर दीन हक से हट जाते हैं, दीन इस्लाम से हट जाते हैं और किसी और मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को भूल जाते हैं, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को भूल जाते हैं, अमानत, दयानत, शराफत, सदाकत को भूल जाते हैं और अहकाम इलाही के जैसे रिसालत को पर अमल करने के बजाय अपने पास से मनगढ़ंत बातें शुरू कर देते हैं और फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर तो ईमान ले आते हैं, पर रिसालत के अहकाम में को पीछे छोड़ देते हैं और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने उनको मना किया है उनको अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। और उनके लिए ये है कि अल्लाह ताला ने आपको दो हदायतें दी हैं और तुम बुरी हदायत पर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, और जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर लेते हैं वो अल्लाह ताला आप लोगों से ज़्यादा उनको अल्लाह ताला ज़्यादा उनको अनायत कर देते हैं, क्योंकि रब ताला जानते हैं और जो आप नहीं जानते। और अच्छाई और बुराई ये दोनों चीज़ें हैं। जो अच्छाई पर चल पड़ता है अल्लाह ताला उनको अपना महबूब बना लेते हैं और जो बुराई पर चल पड़ता है तो अल्लाह ताला इंतज़ार करते हैं कि ये किस वक़्त राय हदायत पर आएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और अहकामात इलाही पर हमको चलने वाला बना दे और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे, और जो हमें सही और जो अहकाम इलाही के मुताबिक है हमें उस जैसी बयान करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन।